रमेश बिधूड़ी कोई वो है, एमपी हैं क्या? हाँ। ये कोई भाषा है उनकी? वो कोई भी समाज का हो, सामने वाला कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, ये कोई भाषा थोड़ी है पार्लियामेंट में बोलने की भाषा है? लोकतंत्र का मंत्र। ये तो सड़क छाप गुंडों की भाषा है साहब। एमपी एमएलए को शोभा थोड़ी देती है। तो वो संविधान जिसको का बोल मतलब रहे थे वो भी तो कहीं राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उनकी पूरा परिवार का आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने 60 साल सत्ता की बात हो, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी जनता के बीच में है, जनता के साथ उठ बैठ रहे हैं। लेकिन जो शख्स कहता है कि मैं गरीब था, मेरी माँ घर में बर्तन मांजती थी, मैं बहुत गरीबी देखा है, वो कहाँ है? वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। ये बात, एक बात बताओ आप, कहीं चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जनता के मुद्दों को भले गायब कर दो, पर जनता सब समझ गई साहब। हाँ। जनता फुल समझ गई है। मैं अभी परसों ही आया हूँ, उसी दिन तो मैं सुन रहा था, जनता सब समझ चुकी है। अब आप एक बात बताइए, ये कोई तुकबंदी है क्या? 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ साहब, नहीं, ठीक है। और बच्चे पढ़े लिखे, वादा, आप वादा ही तो याद दिला दे रहे हो। ITI करके बैठा है, कोई BA करके बैठा है, कोई 12वीं करके बैठा है, कोई MA करके बैठा है, और हकीकत पोजीशन ये है कि उनकी बॉडी काम की तो रही नहीं, पढ़ने में वो पढ़ाई में रह गए। अब वो लेबर का काम तो उनसे हो ही नहीं, अब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सच है ये। मतलब लेबर का काम करने MA BEd बच्चा जाएगा क्या? आप बताओ। जा रहा है ना आज के डेट में। जाना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी ने इसलिए पहनी थी ये वर्दी कि आप ये मत समझना कि कोई काम छोटा है, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए हम ये कह दिए उनसे कि साहब ये कोई काम है क्या हमारा, लेकिन मजबूरी है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने वर्दी पहन ली और सूटकेस उठा लिया कि ये काम कोई छोटा नहीं है। उस काम की बुराई नहीं करे जिस काम से रसोई चलती हो। 2000 में परिवार कैसे चलता है? 9000 में मकान का किराया अपना होगा तब भी 9000 में रोटी नहीं खा सकते? नहीं, हमारा वहाँ गांव में जहाँ के हम हैं वहाँ भी मजदूरी बच्चे भी करते हैं। अच्छा, बच्चे मजदूरी करते तब परिवार चलता तो चलेगा नहीं? 9000 में चलेगा क्या? हमारे बच्चे 12 बजे तक पढ़ के आए, उसके बाद में मजदूरी को चले जाएं। दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और जिस तरह से खास करके राहुल गांधी जी आए थे, आनंद विहार में कुलियों से मिले थे, और राहुल गांधी के छवि को किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी राहुल गांधी एक आम आदमी से मिल रहे हैं। कुली हो, मजदूर हो, जगह जगह वो देश में उन आम आदमियों तक पहुंच रहे हैं और उनकी बातें भी सुन रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ आए थे जी। राहुल गांधी से आप मिले। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के बारे में कैसा पहले जो आपका विचार था और अब क्या विचार है? नहीं, पहले भी हमारा कोई ऐसा विचार, राजनीतिक कोई मुद्दे पे नहीं आए हुए हैं। हाँ। राजनीतिक कोई बात नहीं करी उन्होंने। नहीं, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। व्यक्तित्व तो पहले से भी संपर्क में थे वो। अच्छा। आते जाते कुलियों से मिलते रहे। अच्छा। कई बार मिले हैं। तो उनका बन गया मन। एक दिन उनके कोई मिलने वाले थे, मैं हम भी मिलना चाहते हैं, ऐसा बोल दिया उनको, उन्होंने बता दिया होगा, वो आ गए अचानक मिले। अचानक। तो पहली बार राहुल गांधी से मिले या पहले भी मिले? नहीं, पहले एक बार और मिले थे मैं 2012 में। 2012 में, और अभी मिले 2023 में। हाँ। फर्क था राहुल गांधी में कुछ? नहीं, राहुल गांधी ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं। अच्छा। राहुल गांधी तो ऐसा का ही है। फर्क है मतलब अब आपको ज्यादा मैच्योर लगे या ज्यादा और ज्यादा मैच्योर? ज्यादा मैच्योर लगे। हाँ, ज्यादा मैच्योर। आपसे भी और भी बातें पूछूंगा। आप भी मिले थे? नहीं, हम नहीं मिले भाई साहब। क्या समझ? अच्छा, नहीं मिले, कोई बात नहीं। यहाँ का करा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो तो सही। अरे कोई बात नहीं। मतलब राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो कि राहुल गांधी देश का PM बने तो कैसा रहेगा? अच्छी बात है साहब, अच्छी बात है, राहुल गांधी PM बने तो। अच्छा, मौजूदा जो समय चल रहा है उसमें आप कुलियों की कमाई कैसी चल रही है? कमाई हल्की चल रही है। हल्की चल रही है। क्या वजह है इसका? वजह कहा है कि महंगाई बढ़ता हुआ, सब पैसेंजर घर बैठे हैं। पैसेंजर घर बैठे हैं, आना जाना बंद है, पैसे नहीं है पब्लिक के पास। आना जाना बंद है, बिल्कुल हल्का है। क्या मतलब आप लोगों की जो कमाई थी पहले? कमाई तो साहब देखो हर स्टेशन पे ही कम हो गई है, क्योंकि पैसेंजर की सुविधाएं ज़्यादा हो गई। एक उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं अच्छी कर ली, पहिए वाले सूटकेस हैं इस तरह से, और एस्केलेटर हैं, लिफ्ट हैं, ये उनसे उनकी कुछ व्यवस्थाएं तो गवर्नमेंट ने करी हैं। अच्छा, इसलिए कमाई तो कम है, धंधा पानी तो कम रहता ही है। मौजूदा वक्त में जो कुलियों की जो भी कमाई हो रही हो, क्या लगता है कि इस देश में महंगाई एक मुद्दा होगा 2024 के चुनाव में? अगर सरकार चाहे, सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे तो महंगाई कम कर सकते हैं। सरकार नहीं चाहे तो कैसे होगी कम?
कंट्रोल आउट हो रही है तो महंगाई। सरकार नहीं चाह रही है महंगाई, सरकार चाहे तो हम कम हो ये जाएगी। सोच रहे हैं कि सरकार तो नहीं चाहे। महंगाई के मुद्दे पे जनता सोचेगी 2024 अब में। साहब गरीब आदमी तो सोच ही रहा है, जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया महीना है उसको भी आटा 30 रुपया किलो है। हमारी तनख्वाह 12,000 रुपया महीना है, हमको भी 30 रुपया किलो है। सरसों का तेल उनको भी 150 रुपया किलो है, हमको भी 150 रुपया किलो है। तो ये महंगाई तो है ही है। सब्जी कोई भी खरीद लो, उनको जो भाव है वही तो हमको भाव है। कितने पैसे कमा लेते हो? 400-500 रुपया कमा लेते हैं। 400-500 रुपये, चलो 500 ही मैं आपकी ले लूँ तो 15,000 रुपये महीने में कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारे 6-8 लोगों का परिवार है, पर 200 रुपया तो यहाँ खर्चा कम से कम चाहिए ना, अकेला ही तो रहता हूँ। तो 200 खर्चा चाहिए तो फिर 300 मान ले बचे भी, हाँ। तो 9,000 में परिवार कैसे चलता है? 9,000 में मकान का चलता किराया है। अपना होगा तब भी 9,000 में रोटी नहीं खा नहीं सकते। नहीं, हमारा वहाँ गांव में जहाँ के हम हैं वहाँ भी मजदूरी बच्चे भी करते हैं। अच्छा, बच्चे मजदूरी करते तब परिवार चलता। तो चलेगा नहीं, 9,000 में चलेगा क्या? हमारे बच्चे 12 बजे तक पढ़ के आए, उसके बाद में मजदूरी को चले जाएं। और 12 के टाइम का अगर शिफ्ट है स्कूल का तो पहले मजदूरी कर लेंगे, बाद में जाएंगे। कुछ तो करेंगे चलाने को। कुछ तो करेंगे चलाने को। अरे आप भी बताइए, आप कितने कमा लेते हैं यहाँ पे? यही 400-500 रुपये कमा। 400-500 में परिवार चल जाता है आपका? अब चलाना पड़ता है, क्या करें, कम खर्चा करना पड़ता है। तो महंगाई इस देश में एक मुद्दा आज के वक्त में है कि नहीं है? ये सबसे बहुत अहम मुद्दा है। तो सबसे अहम मुद्दा है। जी, सब्जी का भाव हो, राशन का भाव हो, आंकड़ा कहती है कि 65% ज्यादा किचन की आपकी खर्चे बढ़ गए हैं। महंगाई किचन के मतलब सामानों में 65% की वृद्धि हो चुकी है। आपकी कमाई 65% बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी कमाई। कोई कमाई होगी वही है, घटी है उल्टी, और महंगाई बढ़ी है। तो 2024 के चुनाव में महंगाई एक मुद्दा होगा जिस पे जनता वोट तय करेगी। अब ये तो करेगी। ये तो ये है कि जो देश में चल रहा है ना, जो नहीं होना चाहिए था वो तो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे कि एक आध उदाहरण बता दो। एक आध तो ये महंगाई है। हाँ। अब कल के समाचार हम तो फोन पे सुन रहे थे, यहाँ कोई रमेश बिधूड़ी कोई वो है, MP है क्या? हाँ। ये कोई भाषा है उनकी? वो कोई भी समाज का हो, सामने वाला कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, ये कोई भाषा थोड़ी है पार्लियामेंट में बोलने की भाषा है। लोकतंत्र का मंदिर। ये तो सड़क छाप गुंडों की भाषा है साहब। MP MLA को शोभा थोड़ी देती है। तो वो संविधान जिसको का बोल मतलब रहे थे वो भी तो कहीं से चुन के आया है। हाँ वही कह रहा हूँ ये भी मैं, तो सोचो। वो भी तो बराबर का ही है, वही मैं कह रहा हूँ। वहाँ बोलने की भाषा है ये। आप सम्मानीय हैं मेरे लिए, तो आप जितनी मेरी हैसियत है उतना सम्मान मुझे भी दीजिए सर। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। लोग कहते हैं सड़क छाप, दिन रात ये सड़कों पे ही रहते हैं, रेलवे स्टेशन की सड़कों पे, और ये भी कह रहे हैं कि जो भाषा रमेश बिधूरी ने दानिश के लिए इस्तेमाल किया वो भाषा कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो दिन रात सड़क पे रहते हैं, कहते हैं ये सड़क छाप भाषा उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कितनी सभी वाले लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं। हम तो आपस में भी नहीं कहते हैं ऐसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू है। बब्बू है। आपको क्या लगता है कि जो लेकिन हाँ बब्बू जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब जब मुद्दे उछाले जाते हैं और हर जगह मीडिया में छा जाता है, इसका जनता का मुद्दों को तो गायब कर दिया जाता है। नहीं, जनता के मुद्दों को भले गायब कर दो, पर जनता सब समझ गई साहब। हाँ। जनता फुल समझ गई है। मैं अभी परसों ही आया हूँ, उसी दिन तो मैं सुन रहा था, जनता सब समझ चुकी है। अब आप एक बात बताइए, ये कोई तुकबंदी है क्या? 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ साहब। और बच्चे पढ़े लिखे, वादा, आप वादा ही तो याद दिला दे रहे हो। ITI करके बैठा है, कोई BA करके बैठा है, कोई 12वीं करके बैठा है, कोई MA करके बैठा है। और हकीकत पोजीशन ये है कि उनकी बॉडी काम की तो रही नहीं, पढ़ने में वो पढ़ाई में रह गए। अब वो लेबर का काम तो उनसे हो ही नहीं, अब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सच है ये। मतलब लेबर का काम करने MA B.Ed बच्चा जाएगा क्या? आप बताओ। जा रहा है ना आज के डेट में। जाना पड़ रहा है, ये जो है ना हमारी ये मेहनत का काम, राहुल गांधी जी ने इसलिए पहनी थी ये वर्दी कि आप ये मत समझना कि कोई काम छोटा है, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए। हम ये कह दिए उनसे कि साहब ये कोई काम है क्या हमारा, लेकिन मजबूरी है, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने वर्दी पहन ली और सूटकेस उठा लिया कि ये काम कोई छोटा नहीं है। उस काम की बुराई नहीं करे जिस काम से रसोई चलती हो, ये राहुल गांधी ने कहा है। नहीं, एक बात बताइएगा, राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उनकी पूरा परिवार का आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने 60 साल सत्ता की बात हो, सब कुछ हुआ,
उसके बाद भी जनता के बीच में है, जनता के साथ उठ बैठ रहे हैं। लेकिन जो शख्स कहता है कि मैं गरीब था, मेरी माँ घर में बर्तन मांजती थी, मैं बहुत गरीबी देखा है, वो कहाँ है? वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। ये बात, एक बात बताओ आप, कहीं चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कहीं भी? ये सब झूठ हैं, ये ऐसे ही चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कुली भी गृह मंत्री बन सकता है फिर। हाँ तो साहब बन ही सके, पर ऐसा नहीं होता, ये झूठ है साहब, ये ऐसा नहीं होता। हमने तो भैया 15 लाख के चक्कर में वोट दिए थे भैया पहले, कि अब आए 15-15 लाख, प्लॉट लेंगे, कहीं मकान बना लेंगे, ऐसा। आप नौजवान हो, कुली का काम करते हैं आप भी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक बार बताइए, इस कुली का कमाई जो बता रहे हैं कि 400-500 रुपए रोज कमा लेते हैं, उस कमाई से आपको परिवार चल जाता है या चला पाते हो आप? इनकी कुली की कमाई का भी फिक्स नहीं होती सर, कोई 400 कमाता है, कोई 500, कोई 1000 भी कमा लेता है। आप कितना कमाते हो औसत बताओ? अपना 400-500 से ऊपर हो जाता, हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा ज़्यादा हो जाता है। कितने घंटे काम करते हैं? अब लगा लो 8-9 घंटे काम कर लेते। 8-9 घंटे काम करते हो, तो मतलब कमाई सही है अभी आपकी? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा हल्का चल रहा मामला है। अच्छा, अब ये बात भी कह रहे हो कि हल्का चल रहा है? मतलब अब इतना नहीं होगा जो आप सोच रहे हो कि अब कुली का 1000-1500 हो जाता सीजन के टाइम पे, दीपावली के टाइम पे, या अपना ये आता नहीं दशहरा के टाइम पे 1000-1500 हो जाता। अब थोड़ा डाउन चल रहा है। महंगाई इस देश में मुद्दा बनेगा इस 2024 के चुनाव में? महंगाई है? महंगाई भी बनेगा सर, हाँ? महंगाई तो बनेगा ही। महंगाई का मामला ये हुआ है कि जिनके पास मोटरसाइकिलें थी ना, जैसे 10 आदमी के पास मोटरसाइकिलें, उनमें से 6 आदमियों ने साइकिल खरीद ली दोबारा पेट्रोल की वजह से। वो साइकिल से काम चला रहे हैं, 2-4-5 किलोमीटर कहीं जाना हो तो वो साइकिल से जाते हैं। महंगाई हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे 10 आदमी है, उनके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से जाते आते हैं। अब 100 से पार हो रहा है पेट्रोल, साइकिल खरीद ली, अब साइकिल पे चलने पे आ गए। साइकिल पे। अब जैसे सब्जी लेने नहीं जाए कोई, आप जैसा आदमी, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप नाराज मत हो ना, और आप जाओगे साहब गाजीपुर, तो साइकिल से जा रहे हैं, यार थोड़ी बर्जिश भी होएगी। और भैया तेल नहीं आ रहा यार, पहले तो तेल 60 रुपए जब लीटर था पेट्रोल, ये तो इसी बीजेपी के सरकार के मंत्री जी, नेताजी साइकिल चला चला के विरोध करते थे। और अब जब जनता साइकिल चलाने पे मजबूर है तो कहते हैं अब सेहत बनाओ। वो ईरानी जी सिलेंडर लेके घूम रही, 500 का था उस समय, 400-500 का था शायद सिलेंडर, जो सिलेंडर लेके घूम रही। और चूड़ी बूड़ी क्या था वो, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है, ऐसे ही है साहब। हम तो किसी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते थे। किसी के खिलाफ कहाँ बोलना है, आप हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, बात जो सच है वो है। चलिए, महंगाई का मुद्दा है इस बार? मैं था ही नहीं उस टाइम। महंगाई है? महंगाई तो है, लेकिन मैं था ही नहीं उस टाइम। महंगाई लगता है देश में होगा? महंगाई तो है ही। महंगाई के मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? महंगाई के मुद्दे पे तो उस टाइम। चलिए, ये हमारे साथ स्टेशन पे कुली है। स्टेशन पे कुली आनंद विहार में बात कर रहा था, जहाँ पे राहुल गांधी भी आए थे। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, इस देश में महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इस तबके के लोगों तक वो चीज़ें जानते हैं कि जनता अब कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि किस तरह से झूठे वादे करके उनसे वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन हम राहुल गांधी की छवि की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी पहुंच बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, और शायद आने वाले टाइम में 2024 में ये आपको दिखाई भी देगा। नमस्कार।